आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आस माता व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से आस माता की कृपा से सबकी आस पूरी होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन देखकर एक दिन कर लें। व्रत के दिन कहानी सुने। एक पाटे पर एक जल का लोटा रखें। लोटे पर रोली से सातिया बनाएं, चावल चढ़ाएं। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुने। हलवा पूरी रुपए रखकर बायना निकालें। सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें और बाद में स्वयं भोजन कर लें। अगर किसी के यहाँ बेटा हुआ है या विवाह हुआ है तो आस माता का उद्यापन कर 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी को पैर छूकर दे दी। आइए अब सुनते हैं आस माता की कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। उसके 5 बेटे थे। 4 बेटे काम धंधा करते कमाने जाते और एक बेटा जो सबसे छोटा था कोई काम नहीं करता था। उसका नाम आसिया बावलिया था। क्योंकि उसका जन्म आस माता के व्रत के दिन हुआ था, इसलिए उसे आसिया और थोड़ा भोला था इसलिए बावलिया कहते थे। बुढ़िया माई हमेशा आस माता का व्रत व पूजन किया करती थी। आसिया कोई काम धंधा नहीं करता था, परंतु उसका एक नियम था। वह सदैव एक समय ही भोजन करता और जब भी भोजन करता तो अपने से पहले एक ब्राह्मण को भोजन कराता। उसका मानना था कि आस माता हर किसी की इच्छा पूरी करती है, इसलिए आस माता के नाम से एक समय का भोजन अवश्य दान में देना चाहिए। आसिया की यह इच्छा उसकी माँ तो अब तक पूरी करती रही थी, लेकिन अब भोजन बनाने का काम उसकी भाभियों के हाथ में आ गया था। इसलिए जब वह अपने साथ ब्राह्मण को भोजन करवाने लाता तो वो सब झगड़ा करती और कहती कमाता तो कुछ है नहीं और अपने साथ साथ एक और को भोजन करवाने ले आता है। एक दिन इस बात से ज्यादा नाराज होकर उन्होंने घर में कुछ भी खाने को नहीं बनाया। जब शाम को उसके चारों भाई वापस आए तो उन्होंने देखा आज तो चूल्हा ठंडा पड़ा है, भोजन नहीं बना। तब उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों से ऐसा करने का कारण पूछा। तब वे बोली, एक तो तुम्हारा भाई निकम्मा है, कुछ कमाता नहीं, दूसरे अपने साथ एक को और ले आता है भोजन करवाने। अब हम किसी के लिए भोजन नहीं बनाएंगी, इसका कुछ करो। भाइयों ने कहा, वह हमारा भाई है, हम उसे कहाँ निकाल दें, पर वे चारों ना मानी। तब वे बोले, ठीक है, तुम अब तो भोजन बनाओ, कल इसका कोई हल निकालेंगे। अगले दिन जब चारों भाई काम पर जाने लगे तो आसिये से बोले, चल आज तू भी हमारे साथ काम पर चल। और वे उसे अपने साथ दूर जंगल में ले गए। चलते चलते जब दिन ढलने को आया तो सारे भाई कहने लगे, हम तो थक गए हैं, यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लेते हैं। और वे सब आराम करने लेट गए।
थके होने के कारण आसिए को लेटते ही नींद आ गई और वे सब उसे वहीं पेड़ के नीचे सोता छोड़कर चले गए। दिन निकल आया और वह सोया पड़ा था। इतने में वहां प्यास आई, उसे ठोकर मारी और बोली, दिन निकल आया और तू सोया पड़ा है। आसिए ने पूछा, तू कौन? वह बोली, मैं प्यास हूँ। तब आसिया बोला, तू प्यास है तो मेरे मत लगना, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पानी कहाँ से पीऊँगा? थोड़ी देर में भूख आई, उसने भी आसिए को ठोकर मारी। तब आसिए ने पूछा, तू कौन है? वह बोली, मैं भूख हूँ। तब उसने कहा, भूख है तो मेरे मत लगना, क्योंकि मेरा यह नियम है कि जब तक मैं आस माता के नाम से ब्राह्मण को भोजन ना करवा दूं, तब तक भोजन नहीं करता। यदि तू मेरे लग गई तो मेरा नियम टूट जाएगा। ऐसा सुनकर भूख भी चली गई। फिर तीसरी बार नींद आई। उसने भी ठोकर मारकर कहा, मैं तेरे लगूंगी। वह बोला, मेरे मत लगना, मैं यहाँ जंगल में पड़ा हूँ। शेर चीते मुझे खा जाएंगे और नींद में मुझे कुछ भी पता ना लगेगा। इतना कहकर नींद भी चली गई और कुछ देर बाद आस माता आ गई और बोली, उठ, यहाँ जंगल में क्यों पड़ा है? वह बोला, तू कौन है? तुझसे पहले तीन आई, मैंने तीनों को भगा दिया। अब बता तू कौन है? वह बोली, मैं आस हूँ, जिसकी पूजा व्रत तेरी माँ करती है। आस माता के मुंह से ऐसा सुनते ही आसिया खड़ा हो गया और माता के पैर पकड़ लिए। बोला, हे माता, मुझे अपनी भूख प्यास की चिंता नहीं है। मैं एक ब्राह्मण को भोजन करवाता था और वह मेरी बहुत आस रखता था। यह मेरा नियम था। हे माँ, मुझ पर कृपा करो, मेरा ये नियम ना टूटे, चाहे मेरे प्राण छूट जाएं। आसिए की बात सुनकर आस माता ने कहा, इस जंगल को पार कर दूसरे राज्य में जा। वहाँ के राजा को जुआ खेलने का शौक है और वह जुए में किसी से नहीं हारता। कल तू उसके साथ जुआ खेलना और मेरी कृपा से कल तू जुए में जीत जाएगा और राजा का राजपाट सब तेरा हो जाएगा। आस माता से आशीर्वाद ले आसिया दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां उसने देखा भीड़ की भीड़ इकट्ठी होकर राजमहल की तरफ जा रही है। तब उसने कुछ एक से पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? वे बोले, आज हमारा राजा दूसरे देश के राजाओं के साथ जुआ खेलेगा, हम वह देखने जा रहे हैं। आसिया भी उनके साथ राजमहल में पहुंच गया। जुए का खेल शुरू हुआ। देखते ही देखते राजा ने सबको जुए में हरा दिया और सबका राज्य, हाथी, घोड़े, महल, माड़ियां सब अपने अधिकार में कर लिए। तब आसिया ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, अगर तेरा राजा मुझे जुए में हराए तो जानूं। आसिया की बात सुनकर सैनिक को हैरानी हुई। उसने जाकर राजा को सारी बात बता दी। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, मैं तेरे साथ क्यों खेलूं? मैं तो राजा हूँ, तू कौन है? मैं हारा तो तुझे राजपाट मिलेगा, अगर तू हारा तो मुझे क्या मिलेगा? तब आसिया ने कहा, मैं 12 वर्ष के लिए आपका दास बन जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। राजा मान गया और दोनों खेलने बैठ गए। राजा ने कहा, मैं तेरे साथ एक ही बाजी लगाऊंगा, ज्यादा नहीं। वो बोला, ठीक है। पहली चाल राजा ने चली। जब आसिया की बारी आई तो उसने आस माता का नाम लिया और पासे फेंक दिए। आसिया जीत गया, राजा हार गया। शर्त के मुताबिक राजा को अपना सारा कुछ आसिया को देना था, पर आसिया बोला, देखो महाराज, मैं तो नया खिलाड़ी हूँ, मैं क्या जानूँ राज करना।
इसलिए कुछ ऐसा कार्य करो जिससे यह राज तुम्हारे पास भी रहे और मेरे पास भी। तब राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तब आसिए ने वहां पर खड़ी राजकुमारी से अपने विवाह की बात कही। राजा ने खुशी खुशी आसिए का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया और सब खुशी खुशी रहते हुए राज सुख भोगने लगे। राजा भी आसिए के रूप में दामाद पाकर खुश था और कुछ समय बाद राजा स्वयं सारा राजपाट उसे देकर पत्नी के साथ वनों में भगवान की भक्ति के लिए चला गया। दूसरी तरफ आस माता के कोप से भाई भाभीियों के घर भीखा पड़ गया। एक समय के भोजन के लिए भी वह लोग तरसने लगे। एक दिन उन्होंने सुना कि फलाने नगर के राजा के पास बड़ा धन है और वह राजा बड़ा दयालु है, कम काम करवाकर अधिक मजदूरी देता है। सारे भाई भाभी उस नगर में पहुंच गए और राजा के पास काम मांगने लगे। उन्हें आया देखकर राजा पहचान गया कि ये तो मेरे भाई भाभी हैं। राजा ने उन्हें काम पर लगवा दिया। अब जहां वे काम करते, राजा उधर जाता और उनसे पूछता, तुम सब काम पर आ गए या कोई पीछे बचा है? तब एक भाई बोला, हम सब आ गए महाराज काम पर, बस एक हमारी बूढ़ी माँ तंबू में रहती है, उससे काम नहीं होता। जब आसिए को पता चला कि उसकी माँ तंबू में है तो उसने अपनी माँ की सेवा के लिए दास दासियों को भेजा और कहा कि वह एक बुजुर्ग है, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब हर रोज दास दासी बुढ़िया माई की सेवा करते, पकवान बना बना कर ले जाते। पर जैसे ही बुढ़िया माई भोजन करने बैठती तो रोने लग जाती। एक दिन राजा ने दास दासियों से पूछा कि बुढ़िया माई खुश है ना? तब उनमें से एक ने कहा, महाराज, बुढ़िया माई जब भी भोजन करती है तो रोने लग जाती है। राजा ने कहा, कल बुढ़िया माई के रोने का कारण पूछ कर आना। अगले दिन जब बुढ़िया माई भोजन के समय रोने लगी तो दासी ने पूछा, आप रोती क्यों हो? तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरा एक बेटा और था जिसका नाम आसिया था, वह ना जाने कहाँ चला गया, इसलिए जब मैं भोजन करने बैठती हूँ तो मुझे उसकी याद आ जाती है और मैं रोने लगती हूँ। दासी ने जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने दासी से कहा कि बुढ़िया माई को जाकर कहना कि राजा कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा तो नहीं ला सकता, कोई और आस है तो बता दो, मैं अवश्य पूरी करूँगा। दासी ने जाकर बुढ़िया माई से कहा, राजा ऐसा कहता है। तब बुढ़िया माई बोली, मैं तुम्हारे राजा का मुख देखना चाहती हूँ। मैंने केवल उस दयालु राजा का नाम सुना है, आज मैं उसको देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की इच्छा दासी ने जाकर राजा को बता दी। राजा ने कहा, बुढ़िया माई की जब इच्छा हो आकर मेरा मुख देख ले। बुढ़िया माई राजा के पास आई। जैसे ही उसने राजा का मुख देखा तो वह रोने लगी। राजा ने पूछा, बुढ़िया माई, मुझे देखकर रोई क्यों? तब बुढ़िया माई ने कहा, हे राजा, तेरा मुख मेरे बेटे आसिया जैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तू ही मेरा बेटा है। इतना सुनते ही राजा ने अपना मुकुट माँ के पैरों में रख दिया और कहा, हे माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। माँ, तू आस माता का व्रत रखती और मैं ब्राह्मण को भोजन करवाता। ये आस माता की कृपा है कि आज मैं राजा बना हूँ। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। भाई भाभीियों ने अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर सब ने इकट्ठे होकर धूमधाम से आस माता की पूजा कर उद्यापन किया।
हे आस माता, जैसे आपने आसिया पर कृपा की वैसी सब पर करना। जैसे उसे राजपाट, अन्न धन, सुख समृद्धि दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।